अर्थमेटिक फंक्शन, any function whose domain of definition is the set of positive integers is said to be a अर्थमेटिक फंक्शन, जिसकी डोमेन फंक्शन की नेचुरल नंबर्स हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एन लेते हैं, तो टॉ एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन एंड सिग्मा एन डिनोट द सम ऑफ दीज डिवाइजर्स। तो टॉ एन का मतलब है कि कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं एन के, और सिग्मा एन का मतलब है उनका सम। जैसे एन 12 लें, इसके पॉजिटिव डिवाइज़र ये हमने लिख दिए, इसके डिवाइज़र्स हैं, इसके 1 भी इसका डिवाइज़र है, 2 भी इसका डिवाइज़र है। तो टॉ 12 क्या बनेगा, कितने डिवाइज़र हैं ये 6, और सिग्मा 12 का मतलब क्या बनेगा, इन डिवाइज़र्स का सम। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं, जैसे टॉ 1 निकालना है हमने, 1 का डिवाइज़र तो खुद 1 नहीं है, तो इसका मतलब टॉ 1 1 आ गया। 2 के डिवाइज़र कितने हैं, 2 हैं, पॉजिटिव डिवाइज़र्स लेने हैं, तो इसका मतलब टॉ 2 की वैल्यू 2 आ गई। कितने डिवाइज़र हैं, टॉ 3 के भी 2 डिवाइज़र हैं, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। 6 के ये 4 डिवाइज़र हैं, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो सिग्मा का मतलब है इन डिवाइज़र्स का सम। 1 का तो एक ही डिवाइज़र है, तो इसका सम क्या लिखना है, 1 ही लिखना पड़ेगा। 2 इसके डिवाइज़र 2 हैं, तो सम आ जाएगा 1 + 2, सिग्मा 2 1 + 2। 3 के भी 2 डिवाइज़र हैं, और इसका सम आ जाएगा 1 + 3। इसी तरह 6 के 4 डिवाइज़र हैं, इनका सम ये वाला लिख देंगे। अगर किसी भी नंबर के 2 डिवाइज़र हैं, तो क्लियरली वो प्राइम नंबर है। जैसे ये 2 और 3 हैं, इनके 2 ही डिवाइज़र थे, तो ये प्राइम नंबर वो है, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बुक में होगा इसका प्रूफ। तो अगर एन की ये या सम यही है, इसका मतलब ये 2 डिवाइज़र हैं 1 और n, और इसका सम है, तो ये प्राइम के केस में ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइज़र्स लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और हर एक टर्म लिखनी है। तो समेशन का मतलब है हर एक टर्म का सम कर देना है। जैसे 20 के डिवाइज़र है 1 2 4 5, ये 20 के डिवाइज़र हैं, तो अगर पहला डिवाइज़र है 1, तो F1 डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है F1। फिर अगर दूसरी टर्म लिखनी है तो प्लस करना पड़ेगा। दूसरा डिवाइज़र है 2, तो अगर तीसरा डिवाइज़र है 4, शुरू से करना है 1 से लेके 20 तक जितने डिवाइज़र लिखने हैं। 1 के बाद 2 डिवाइज़र है, फिर 3 तो डिवाइज़र है नहीं, फिर 4 डिवाइज़र है। अगली टर्म लिखनी है तो बीच में प्लस करते जाना है। इसी तरह टॉ और सिग्मा को इसी तरह हम एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उसकी एग्जांपल है कि अगर n को हम 10 लेंगे, ठीक है, अगर n को 10 लेंगे तो इसके डिवाइज़र हैं 10 के जितने डिवाइज़र हैं वो हमने पहले लिख लिए। तो इसका मतलब हर एक डिवाइज़र का 1 पुट करना पड़ेगा। कितने, 4, हर एक टर्म, एक डिवाइज़र है 1, उसकी टर्म है 1 पुट कर देनी है। अगर दूसरी टर्म लिखनी है तो 2 का 1 लिख देना है। तीसरी टर्म लिखनी है 5 का भी 1, अगली टर्म में 10 का भी 1, और उनको ऐड करते हम जाएंगे। तो यहाँ पर डिवाइज़र की जगह पे डिवाइज़र पुट करना है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरम है कि अगर n कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है तो उसके डिवाइज़र भी इसी तरह के मिलेंगे। तो जो अल्फ़ा 1 होगा 0 से लेके k1 तक होगा पहले का, p2 होगा ये डिवाइज़र, तो वो उसकी पावर जो होगी 0 से लेके k2 तक होगी। p1 की पावर 0 से लेके k1 तक होगी, जो अल्फ़ा 1 होगा, अल्फ़ा 1 की पावर 0 से लेके k1 होगी। ठीक है, 0 का मतलब है कि हो सकता है उसमें वो फैक्टर ना हो, ये हो सकता है ये पूरे की पूरी पावर भी आए। जैसे ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5। अगर डिवाइज़र तो अकेला 2 भी हो सकता है ना, 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी इसको डिवाइड करता है। अगर अकेला 2 भी डिवाइज़र लेंगे तो 2 की पावर क्या हो सकती है, 1। अगर 2 इसका डिवाइज़र लेते हैं हम n का, ठीक है, अगर 2 को लेते हैं सिर्फ, ओनली 2 डिवाइड करता है मान लो n को, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3 तो उसमें है नहीं है, तो 3 की पावर 0 लेंगे। ठीक है, इस करके हमने कह दिया कि उसकी पावर 0 भी हो सकती है, और कम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पावर अगर p1 ले लेते हैं, उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा होगी हमारे पास k1। ठीक है।